अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों, मैं साबिर नूरानी एंटी करप्शन फाउंडेशन चीफ डायरेक्टर होने की हैसियत से आज मैं कुदवाई रोड इस्लामपुरा से गुज़र रहा था। वहाँ पर देखा दोपहर के वक्त तो काफ़ी हुजूम लगा हुआ है। मैंने अपनी बाइक को रोका, एक साइड में खड़े किया और वहाँ जब मालूम किया तो देखा कि कुछ ये हमारे यहाँ कलकत्ता बिजली कंपनी के कुछ नुमाइंदे इसी का मीटर काट कर लेकर जा रहे थे और जो कंज्यूमर था जिसका मीटर था वो इन अफसर से उलझ रहा था। मैंने तहकीक की, मालूम किया कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें अपना तारुफ कराया कि मैं एंटी करप्शन से हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, हमारा मामला ये है कि हम इनका मीटर काट कर ले जा रहे हैं और वो जो थे कंज्यूमर, जो ग्राहक थे जिनका मीटर था, वो बहुत ज़्यादा उनको एहसार कर रहे थे, उनसे मन्नत समाजी कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोल रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो मैंने जब उनसे पूछा तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपके पास कोई लिखी है मीटर काटने के लिए, कि आपके पास कोई पेपर पे लिखा हुआ है कि इनके मीटर में कोई फॉल्ट है? तो उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया। क्योंकि प्राइवेट बिजली कंपनी, अगर आपको ये शक होता है कि किसी के मीटर के अंदर कोई फॉल्ट है तो सबसे पहले आप वहाँ जाकर उस मीटर की तहकीकात करें। तहकीकात करने के बाद आप उसको रिटर्न में लिख कर दें कि आपके फला मीटर के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसकी रीडिंग सही नहीं है, बिल सही नहीं आ रहा है। आप कानून के दायरे में रहकर लिख कर दें। ऐसा ना हो कि आप अचानक जाकर रेड गिरा दें। हो सकता है कि आपके इस अमल की वजह से सामने वाले के कोई जानी नुकसान हो जाए, किसी को घबरा कर अटैक हो जाए या कोई बेहोश हो जाए। तो मेरी ये प्राइवेट बिजली कंपनी से एक दरख्वास्त है, इल्तिजा है, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मैं ये इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी के भी मीटर के मामले में, किसी भी कंज्यूमर के मामले में सबसे पहले अपने कारिंदे को भेजकर वहाँ तहकीक करें। तहकीक करने के बाद आप उसको रिटर्न में नोटिस लिख कर दें। नोटिस लिखने के बाद अगर कोई आपको फॉल्ट मिलता है, आप उसको अपने ऑफिस में बुलाकर समझाएं। ऐसा ना हो कि कुछ कारिंदे जाकर वहाँ रेड गिराएं और वो सामने वाला घबरा जाए। तो मेरी ऐसे तमाम लोगों से जो प्राइवेट बिजली के अंदर काम कर रहे, गुजारिश है कि आप कानून के अंदर रहते हुए बहुत सहूलत और मोहब्बत के साथ अपना काम कीजिए। आपको कुछ गलत लगता है तो उस पर एक्शन ज़रूर लीजिए। जैसे कि सवाल यहाँ पर भी होता है कि ये प्राइवेट बिजली कंपनी का ऑफिस यहाँ से, शहर से बहुत दूर है। तो मेरी दरख्वास्त, मेरी इल्तिजा है कि इनकी ऑफिस शहर के कहीं ना कहीं बीच हिस्से में भी होना चाहिए, ताकि तमाम कंज्यूमर को आसानी हो। इनकी कोई तकलीफ़ हो तो जाकर उसको अपने सुलझा सके, वहाँ मसले को हल कर सके। इसलिए मेरी दरख्वास्त है ये प्राइवेट कंपनी से भी कि इसकी कोई ना कोई ऐसी आपकी ऑफिस या बीच शहर में भी होना चाहिए। जैसे शहरियान का मुतालबा है कि यही मीटर डालते भी और लगाते भी हैं। तो जब ये अपना नया मीटर लगा रहे हैं तो जितने कंज्यूमर को मुतमईन करे कि ये जो मीटर है इसके अंदर कोई फॉल्टी नहीं है, ये मीटर बिल्कुल सही है। आप अपने कंज्यूमर के सामने मीटर को लगाकर उनको मुतमईन करें, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है कि ऑरेंज बिल आ रहा है। पहले ये होता था कि जब ये प्राइवेट कंपनी में नहीं गया था तो हर महीने कोई ना कोई कारिंदा आकर मीटर की रीडिंग लेता था, उसके हिसाब से ही बिल दिया जाता था। आज ये होता है कि हर महीने बिल आ जाता है, ना कोई उसकी कोई रीडिंग लेने के लिए आता है, ना कोई इसकी ये चीज़ होती है। प्राइवेट बिजली जो मनमानी कर रही है, इसके ख़िलाफ़ हम कानूनी एहतजाज भी करेंगे और शहर के जो मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं इनसे मिलजुल कर इंशाअल्लाह मशवरा भी करेंगे कि इस प्राइवेट कंपनी के बारे में हम क्या कदम उठा सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे इंशाअल्लाह कानून के दायरे में रहकर ही करेंगे और इंशाअल्लाह इससे शहरियान को, जो अभी बिजली के लिए काफ़ी परेशान है तकलीफ़ों से, इनको इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। अगर ये प्राइवेट कंपनी बिजली का इसी तरह से चलता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि शहर के अंदर कोई तशद्दुद पैदा हो और इस कंपनी को सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना पड़े। कई जगह देखा गया है कि प्राइवेट कंपनी पुलिस का सहारा लेकर वहाँ चली जाती हैं। तो क्या ये लिखी में लेते हैं? पुलिस प्रोटेक्शन के साथ यहाँ जा रहे हैं। अगर अचानक किसी के घर पे पुलिस चली जाती है तो उनके घर वालों पर क्या असर पड़ता है, ये खुद हर इंसान को सोचना चाहिए, बल्कि ये प्राइवेट बिजली वालों को सोचना चाहिए। अचानक कहीं रेड गिर रही है और पुलिस ड्रेस में वहाँ जाती हैं तो उन घर वालों की क्या हालत होती होगी। अगर इस वजह से किसी का कोई जानी या कोई और नुकसान हो जाए तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा?